हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक ब्रह्मांड में मैं आजकल आपको बच्चों से मिलवाती आ रही हूँ रोज। और आज तो हमारे साथ बहुत प्यारी बच्ची हैं, वो हैं अश्मीत। और अश्मीत जी, आजकल तो स्कूल जाना नहीं पड़ रहा, कितने टाइम से घर में बैठे हो, कैसा लग रहा है बेटा? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, और अब स्कूल घर पे बैठ गए हैं। पहले जो बच्चे होते थे तो उनका होता था कि नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाना पड़ता था रोज। और अब बच्चे कहते हैं कि मेरे को स्कूल भेज दो, मेरे को घर पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरे को दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मतलब आपका दिल बहुत उदास हो रहा है दोस्तों के बिना, तो अभी तो मतलब मिलने जुलने का भी नहीं है, ये टाइम मैसेज आ रहा है। तो बेटा इस टाइम को अपने यूज तो अच्छे से किया होगा, तो क्या क्या किया आपने इन छुट्टियों में? मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कभी कभी दादी के साथ बैठ के निटिंग कर लेती हूँ अच्छा, बस। और कभी कभी मैं कुछ कुकिंग में क्या बनाना अच्छा लगा आपको? मतलब खाना बनाना तो अभी नहीं सीखा होगा कुछ? नहीं, मैं कभी कभार बना लेती हूँ। आज मैंने बनाए थे राजमा, आज मैंने बनाए थे। तो मेरे पापा ने रूल बनाया हुआ है कि मैंने रोज एक ना एक डिश बनानी है, लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर की। हाँ, तो हाँ। मैंने आज लंच बनाया था राजमा का। तो बस आज मैं वो बनाया था। आज मेरे को काफी ये मजा तो आया बहुत बनाने अच्छी में। बात है। देखो इतनी प्यारी सी बच्ची हैं, कितनी एज होगी बेटा आपकी? 13। 13 की एज में इन्होंने आज राजमा बनाए हैं। तो बेटा आगे जाके ये देखो, ये राजमा कैसे कैसे आगे आप मतलब वो करते जाएंगे। तो इसी में कुछ करना चाहते हो क्या, कुकिंग वगैरह में, या कुछ और? नहीं, मेरा वैसे तो गोल है, मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, बट अभी मेरा कुकिंग का है। तो बड़े होके हर लेडी शेफ तो बनती ही है, तो मैं शेफ तो बन ही जाऊंगी। मेरे को हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बनना वैसे फैशन डिजाइनर है, मेरा बहुत वो है मन फैशन डिजाइनर के उसमें। तो मेरा है कि मैं बड़े होके अच्छा सा पार्लर खोलूं। मेरे को एक्ट्रेसेस के मेकअप भी करने हैं। मेरा है कि बस अभी से इतना कुछ सोच रहे हो? अभी से, अभी तो खेलने खाने की उम्र में आपने इतना कुछ सोच लिया। अभी आप ब्यूटी पार्लर भी खोलोगी, अभी आप फैशन डिजाइनर भी बनोगी, शेफ तो आपने बनना ही है, वो तो आप अभी से ही हो। तो मतलब बहुत कुछ सोच लिया इतनी जल्दी जल्दी, है ना? और शादी भी करनी है अपना बिजनेस भी करना है। तो अभी से मतलब तैयारी हो रही है ना? मतलब एक अच्छी वो मतलब बनने की, जैसे बड़े होके इंसान सोचता है। तो इसने वो गुण देखो अपनाए हैं, जो गुण हर मतलब उसमें मैं कहती हूँ हर लड़की में होने चाहिए। वो गुण ये अभी से, अभी इतनी छोटी एज से ये अभी उन्हीं गुणों के बारे में ये चर्चा हो रही है और ये जान गए। और आज हम आपसे सीखेंगे कि आपने राजमा कैसे बनाए बताओ कैसे बनाए? मैंने कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले प्याज का तड़का लगाया, उसके बाद उसके अंदर मसाले डाले। हाँ हाँ हाँ। और फिर हल्का सा पानी डाल के राजमा डाल के उसको तड़के उसको गैस पे चढ़ा दिया, कुकर पे। और सीटियाँ आने के बाद उसको सिम कर दिया, और फिर और 2-3 सीटियाँ आने के बाद उसको बंद कर दी गैस। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब इतना काम किया आपने इस उम्र में, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। और ऐसे ही अपने अपने में, काम में और हर चीज में आगे बढ़ो। और पढ़ाई में भी पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना? ये तो बात है। और कहीं घूमना फिरना और क्या अच्छा लगता है? अपने शौक भी बता सकते हो कहीं? मेरे को वैसे अभी तक मैं काफी बार शिमला जा चुकी हूँ, बट मेरा एक तरफ है कि मेरे को जाना है हांगकांग। मेरा वहाँ पे डिज्नीलैंड घूमने का बहुत मन है। टीवी में देखते हैं तो खुद का भी मन करता है कि यार एक बार जाना है, एक बार देखना है। दूसरी तरफ मेरे को जाना है केरला। वेरी गुड। क्योंकि मम्मी का भी बहुत मन है केरला जाना है, तो केरला एक बार मेरे को घूमना है। मम्मी कहती है बहुत अच्छी जगह है, मैंने आज तक कभी वैसे बिल्कुल, सुना नहीं। केरला बहुत अच्छी जगह है। जैसे कश्मीर है बेटा, वैसे ही केरला भी बहुत खूबसूरत है। समुद्र है और उसमें जो चाय पत्ती वहाँ की और कॉफी बहुत मशहूर है। देखो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को मतलब बड़े ये सिखा देते हैं, कभी ये हो जाता है कि आप भगवान से मांगोगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो भगवान ने देखो सब कुछ दिया है और इसी धरती पर दिया है। अब आपने केरला की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केरला की चाय पत्ती जो इतनी मशहूर है, तो वहाँ के लोग केरला की चाय पत्ती और कॉफी से कमाते हैं, है ना? और वहाँ नारियल के पेड़ हैं। ऐसे ही धरती पर जो भी जगह बनी है वहां से कमाते हैं। अब जैसे कश्मीर है, कश्मीर में सबसे जो महंगा है वो केसर वहाँ का है। और ऐसे ही कर्नाटका में जो है चंदन के पेड़ हैं, और चंदन की लकड़ी आपको पता है कितनी महंगी होती है। तो धरती ने हमें इतना कुछ दिया है। हम बोलते हैं कि भगवान है,
तो अगर हम कहते हैं भगवान क्या है, तो भगवान भा भूमि है, गा गगन है, वा वायु है, वा की जो आग है, वा के साथ जो मात्रा है वो आग है, और ना नीर है। अब भगवान जो है हमें कैसे कमाई देता है, ये आपको हमेशा समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है इस भूमि से मिला है। ठीक है, हम ये जानते हैं इन भूमि की चट्टानों से ही इतने पत्थर, हीरे और जवाहरात, जो आप जवाहरात पहनती हैं, वो सब भूमि से ही निकले हैं, है ना। और भूमि से लोहा भी निकला है, और ऐसे ही शनि, पेट्रोल वगैरह सारी चीजें निकलती हैं। ऐसे जहां जहां जो चीजें निकलती हैं वो देश उस चीज के लिए अमीर हो जाते हैं, है ना। और जैसे हम कहते हैं कि जैसे दुबई है या और भी अरब देश हैं, तो वहाँ की कंट्रियों में पेट्रोल बहुत है। ठीक है, जहाँ यहाँ पेट्रोल की कमी है वहाँ पेट्रोल बहुत है, और पेट्रोल जो है शनि से संबंध रखता है। ठीक है, और जो शनि है हम उसको कहते हैं कि ये जज है। थोड़ा सा आप ज्योतिष का भी अगर लेंगे ना, तो कल को हम लोग कहते हैं ये शनि है या कुछ है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के कानून इतने सख्त है कि वहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। आप वहाँ नमाज पढ़ते हैं, दुकानें खुली छोड़ के वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये बातें जानना अभी से आपको जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। लेकिन भारत देश जो हमारा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे इंडिया का जो कल्चर है वहाँ पे सब कुछ है। यहाँ की धरती में जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं, बृहस्पति भी है, शुक्र। आप शुक्र से रिलेटेड काम करना चाहती हैं, जितनी भी ये लग्जरी हैं या जितना भी ये मेकअप का सामान है या कपड़ा है या फैशन डिजाइनिंग है, ये शुक्र है। अब हम ये जानेंगे, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे भी आप कपड़े पहनते हो तो आपका दिल हमेशा करता होगा कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं, हाँ, है ना। मेरा बहुत मन करता है कि मैं रोज एक नया कपड़ा पहनूं। मेरे को जो पहन चुकी हूँ, मैं कभी कभार मन करता है कि यार अब ये पहन लिया, मेरे को दोबारा नहीं पहनना। बट अभी कर नहीं सकते ऐसा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हम इतने कपड़े नहीं खरीद सकते। बट मेरा है बड़े होके मैं जितने चाहे कपड़े बनाऊंगी, लोगों को खुश करूंगी उससे। बेटा यही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो शुक्र है, ग्रह है, वो कपड़ों से रिलेटेड है। अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, अब ये एनर्जी हमें चाहिए। अब जैसे सर्दी आ रही है तो आपका दिल करेगा, आप अपने घर से भी सोचोगे कि जितने भी स्वेटर हैं वो मेरे हों, अच्छे अच्छे हों, है ना। तो दिल करता है ना कि श्रग हो, स्वेटर हो। तो ये एक एनर्जी है जो हमें मिलती है कपड़ों से, और कपड़ों में भी कलर है ना। तो हर कलर की एनर्जी, अब जब सूर्य की धूप में जाते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी हमारे कपड़ों के उसमें से अंदर जाती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है। और बहुत से बच्चे या बहुत से लोग फैशन के रूप में काले कपड़े बहुत पहनना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है ये बात ठीक है क्या? नहीं, काले कपड़े पहनना इतना वो नहीं।